हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गौरव सीरीज का पार्ट नंबर 5 करेंगे और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा महत्वपूर्ण संगठन। तो जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण संगठन। तो यहाँ पर जो पहला संगठन दिया गया है वह दिया गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन कितने बन सकते हैं उन सभी को हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह किसके स्थान पर हुई थी। तो योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि पहले योजना आयोग था, अब योजना आयोग को समाप्त करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो जवाब देना है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री जी होते हैं और वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में जो इसके उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। और नीति आयोग के जो वर्तमान समय में CEO हैं कौन है, परमेश्वर अय्यर हैं। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। पहला फुल फॉर्म पूछा जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दूसरा कि इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। CEO परमेश्वर अय्यर हैं और उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। दूसरा संगठन है इसरो। इसरो से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जवाब देना है विक्रम साराभाई थे। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष सोमनाथ हैं। इसका प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर DRDO से। नेक्स्ट संगठन है DRDO। DRDO की स्थापना पूछी जाए तो बताना है 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में है। DRDO के वर्तमान समय में इस कामत हैं। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है। DRDO का ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO का प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है, व्हीलर द्वीप इसका पुराना नाम है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ से भी आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1958 को। दूसरा पॉइंट याद रखना है मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तीसरा पॉइंट याद रखना है हेड कौन है, समीर कामत। तीसरा पॉइंट याद रखना है ध्येय वाक्य क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। पांचवा पॉइंट याद रखना है प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जो कि उड़ीसा में है और APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट संगठन की बात करें तो नेक्स्ट संगठन है वित्त आयोग। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 280 है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी थे। वित्त आयोग के जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है, NK सिंह हैं यानी कि नंद किशोर सिंह। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य लोग होते हैं। तो ये संबंधित इससे क्वेश्चन थे। अगला जो पॉइंट दिया गया है वह GST से संबंधित है। पूछा जाएगा कि अगर GST से क्या क्या पूछा जा सकता है कि GST से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो 101वां संविधान संशोधन है जो कि 1 जुलाई 2017 को GST लागू की गई थी। GST परिषद GST जो है, GST एक प्रकार का कर है और यह समवर्ती सूची में संबंधित है और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। GST समवर्ती सूची का कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। GST का निर्धारण कौन करता है, GST का निर्धारण करता है GST परिषद। GST का निर्धारण कौन करता है, GST परिषद करता है। GST परिषद का हेड कौन होता है, GST परिषद का हेड होते हैं वित्त मंत्री और वित्त मंत्री वर्तमान समय में कौन है, निर्मला सीतारमन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि GST परिषद के जो हेड हैं कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं।
अगला संगठन है यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर ये पूछा जाएगा तो जवाब देना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। और भारतीय निर्वाचन आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। और भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट संगठन है यूपीएससी। पूछा जाए कि यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जवाब देना है अनुच्छेद नंबर 315 में यूपीएससी का उल्लेख है। पूछा जाए कि यूपीएससी की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर या फिर कौन से आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो जो यूपीएससी की स्थापना है वह ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। कौन से आयोग की सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी हैं। पूछा जाए कि जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, या फिर अगर 65 वर्ष आयु पूरी कर लेते हैं तो वहाँ से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। अगला संगठन है एनएचआरसी। एनएचआरसी मतलब कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग है या संवैधानिक आयोग है? तो जवाब देना है यह एक वैधानिक आयोग है। अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो जवाब देना है कि इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान के हेड कौन हैं? तो वर्तमान जो इसके हेड हैं वह हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान हेड कौन हैं? जस्टिस अरुण कुमार मिश्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सेबी से संबंधित। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। अगर पूछा जाए कि सेबी का अधिनियम कौन सा है? तो सेबी का अधिनियम है 1992। सेबी की वर्तमान समय में हेड कौन है? जवाब देना है माधवीपुरी बुच, और यह इसकी पहली महिला हेड हैं। सेबी की पहली महिला हेड पूछेगा तो भी बताएंगे माधवीपुरी बुच। वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में भी यही है, यानी कि माधवीपुरी बुच। सेबी का कार्य क्या होता है? सेबी का जो कार्य है वह होता है शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। अगर पूछा जाए कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। तो यहाँ से 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला संगठन है आरबीआई। आरबीआई बैंक। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना पूछा जाएगा तो बताएंगे कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का अधिनियम कौन सा है? तो आरबीआई का अधिनियम है 1934 से। आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? आरबीआई के पहले अध्यक्ष थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। अगर पूछा जाए इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। अगला पॉइंट है कि इसका प्राथमिक मुख्यालय कहाँ था? आरबीआई का जो प्राथमिक मुख्यालय है कहाँ था? कोलकाता में था। और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुंबई में है और प्राथमिक मुख्यालय कोलकाता में था। पूछा जाए कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं 5, यानी कि 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में कितने गवर्नर? 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई का लोगो पूछा जाएगा तो आरबीआई के लोगो में ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र बना हुआ है। आरबीआई के लोगो में कौन सा चित्र बना हुआ है? ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र इसमें बना हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का आपका गौरव सीरीज का पार्ट नंबर 5।
दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।